सो हेलो गाइज, अगर आप कोई रूम हीटर खरीदना चाहते हो तो आप दुविधा में फंसे हुए हो कि कौन सा रूम हीटर आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि रूम हीटर काफी सारे हैं। बट उनमें से कौन सा रूम हीटर हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा रूम हीटर ऑक्सीजन को बर्न नहीं करता है, कौन से रूम हीटर से सफोकेशन नहीं होती है। भाई ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसीलिए मैं 4 रूम हीटर आपके लिए लेकर आया हूँ और चारों हैं डिफरेंट टाइप के। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इन चारों को मैंने अपने पैसों से खरीदा है। बेस्ट हीटर चुनने में ये वीडियो आपकी मदद करने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तब। अच्छा एक चीज और बता दूं भाई, ठहरो ठहरो, क्योंकि टाइम वो चल रहा है कि हर चीज पर महंगाई बढ़ रही है, तो बिजली का बिल भी मायने रखता है। भाई रूम हीटर ले रहे हो तो बिजली का बिल भी ज्यादा ही आएगा। तो मैं आज ये भी दिखाऊंगा कि कौन सा रूम हीटर सबसे कम बिजली खाता है, और वीडियो में ये जो टेस्टिंग मैं करूंगा सारी की सारी लाइव टेस्टिंग करूंगा, कोई चीज भी आपको फेक नहीं दिखाऊंगा, सब कुछ रियल। तो चलो भाई फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4 रूम हीटर हमारे पास हैं। एक तो सन हीटर है, फैन हीटर है, इसके अलावा क्वार्ट्ज रूम हीटर है, बाकी ऑयल फिल्ड रूम हीटर है। तो चलो भाई बढ़ते हैं पहले रूम हीटर की तरफ। अब नंबर 4 पर आता है फैन रूम हीटर, इसको आप ब्लोअर रूम हीटर भी बोल सकते हो। इसका ब्रांड है स्पार्क स्टार। इस तरीके के रूम हीटर कई सारे ब्रांड बना रहे हैं। इस रूम हीटर में 2 रेगुलेटर देखने को मिलेंगे। एक रेगुलेटर से आप हीटिंग एडजस्टमेंट सेटिंग कर सकते हो एंड सेकंड से इसकी फैन स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। इस रूम हीटर का जो बॉडी है वो टोटली प्लास्टिक का मिलेगा आपको, तो शॉक प्रूफ है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं करंट लगने की। रूम हीटर की फ्रंट साइड में आपको एक ग्रिल मिलती है, यहां से ये गर्म एयर को बाहर फेंकता है एंड इस साइड से ये ठंडी एयर को खींचेगा एंड दूसरी साइड से ये गर्म एयर को बाहर फेंकेगा। अब ये काम किस तरीके से करता है, इसके अंदर एक एलिमेंट लगा होता है, एक फैन लगा होता है। जब आप इसको पावर देते हो तो एलिमेंट गर्म होता है, जब फैन चलता है तो ठंडी एयर को खींचकर गर्म एयर को बाहर निकालता है। जब आप इसको रूम में रखोगे तो कुछ देर के बाद गर्म एयर की वजह से आपका रूम गर्म हो जाता है और ये 10 से 15 मिनट में रूम को गर्म भी कर देता है। तो अब मैं दिखा देता हूं इसका लाइव लोड टेस्ट, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलो गाइज इसको कनेक्ट करते हैं एनर्जी मीटर में। अब देखना है भाई कितने वॉट इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो जब आप इसका ओनली फैन चलाओगे तो ये लगभग 29 वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ठीक है। जब आप इसको हीटिंग मोड 1 पर चलाओगे तो ये 700 वॉट लगभग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा एंड इसके सेकंड हीटिंग मोड पर तो ये 1292 लगभग 1300 वॉट के आसपास लोड चल रहा है। और कितना गर्म इसका एयर फ्लो निकल रहा है अभी, तो यहाँ पर आप देखना फ्रेंड, भाई साहब बहुत ज्यादा गर्म एयर इससे निकल रही है, हमारा मीटर भी रेड पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो हीटर हैं ये रूम तो काफी जल्दी गर्म कर देते हैं, बट रूम के अंदर सफोकेशन होने लगती है, हमारा दम सा घुटने लग जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वहीं पर ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफी ज्यादा लेते हैं, जिससे आपके बिजली का बिल भी काफी ज्यादा आता है। इस तरीके के रूम हीटर लगभग 700 से 800 रुपए के मिल जाते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन भी काफी ज्यादा बिकते हैं ये, बट मैं ये रूम हीटर रेकमेंड नहीं करता हूँ। अब थर्ड नंबर पर आता है क्वार्ट्ज रूम हीटर। इसका ब्रांड है सेंसुई। कुछ इस तरीके के रूम हीटर कई सारे ब्रांड बना रहे हैं, आप कोई सा भी खरीदोगे काम एक ही होगा। इस रूम हीटर का जो बॉडी है वो टोटली ABS प्लास्टिक मटेरियल है, शॉक प्रूफ है, करंट लगने की कोई दिक्कत नहीं है। रूम हीटर की फ्रंट साइड में आपको एक रेगुलेटर मिलता है, इसमें 2 हीट एडजस्टेबल सेटिंग मिलती है। बाकी यहाँ पर मैश लगा हुआ है, मैश के अंदर आप देखोगे आपको 2 रॉड्स दिखाई देते होंगे। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसमें रॉड होते हैं कुछ इस टाइप के। जब आप इसको पावर दोगे तो ये रॉड रेड कलर में भाई ग्लो करते हुए नजर आएंगे। अब ये कोई फैन हीटर नहीं है, ये आंच वाला हीटर है, ये आंच फेंकता है। अब इसमें 2 हीट एडजस्टेबल सेटिंग है, अगर आप इसको फर्स्ट पर रखोगे तो इसका एक रॉड ग्लो करेगा एंड सेकंड पर दोनों रॉड ऑन हो जाते हैं। रूम हीटर के नीचे की साइड में पुश बटन लगा हुआ है, जैसे ही आप इसको किसी सरफेस पर रखते हो तो ये ऑन हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बच्चे वगैरह हैं, इस हीटर को अगर गिरा देते हैं या फिर रात में सोते टाइम अगर ये हीटर पलट जाए तो कई बार आग भी लग सकती है, बट इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें पुश बटन लगा हुआ है, जैसे ये गिरेगा तो ये ऑफ हो जाएगा और जैसे ही आप इसको सीधा करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये एक खास फीचर इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलो भाई अब कर लेते हैं इसका लोड टेस्ट। तो चलो भाई इसको भी एनर्जी मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ देखो कनेक्ट हमने कर लिया है। अभी मैं इसको फर्स्ट हीटिंग मोड पर ऑन करता हूँ। अभी इसका एक रॉड ही ऑन
हुआ है तो यहाँ पर आप देखो कितना लोड चला गया है 283 वॉट। फर्स्ट हीटिंग मोड पर इसकी जो हीटिंग है ये काफी ज्यादा प्रॉपर लग रही है, लगभग 2-3 फुट तक ये आंच फेंकेगा। ये सेकने वाला हीटर है ना कि ब्लोअर हीटर है, इसमें कोई हवा वगैरह नहीं निकलती है, तो इससे ज्यादा सफोकेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अभी मैं इसका सेकंड हीटिंग मोड भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखो भाई मैंने सेकंड हीटिंग मोड पर इसको सेट कर दिया है। तो अभी आप देखो भाई ये अपनी पीक पावर पर है और पीक पर ये कितना लोड लेता है 548 वॉट। अगर मैं बात करूं इसके हीटिंग की तो भाई काफी दूर तक इसकी हीट लगती है, इतनी दूर से भी आप इसकी आंच का मजा ले सकते हैं। और अभी मैं चेक करवा के आपको दिखा दूं क्या आ रहा है इसमें। ये देखो भाई यहाँ पर भी देखो काफी ज्यादा हीट आ रही है फ्रेंड। 3 से 4 फुट तक तो भाई काफी बढ़िया तरीके से आंच लगती है और इस तरीके के रूम हीटर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, ये बिल्कुल अलाव का मजा देते हैं। और क्वार्ट्ज हीटर का प्राइस भी काफी ज्यादा कम रहता है, लगभग 800 रुपए के आसपास मिल जाता है। और कई सारे ब्रांड इस तरीके के क्वार्ट्ज रूम हीटर बना रहे हैं, आप कोई सा भी खरीद सकते हो, काम सबका सेम रहता है। सेकंड नंबर पर आता है ये सन हीटर और खास तौर पर मेरे को सन हीटर काफी ज्यादा पसंद है। अगर कोई मेरी राय पूछे ना कि आपको कौन सा हीटर पसंद है तो मैं कहूंगा भाई सन हीटर मेरे को पसंद है। अब क्यों पसंद है वीडियो में आगे देखते रहिए। सन हीटर का जो बॉडी है वो टोटली प्लास्टिक मटेरियल है, पीछे से भी कवर है, आगे की तरफ आपको ग्रिल लगा हुआ मिल जाता है, अंदर की साइड में एल्यूमिनियम प्लेट लगी हुई है एंड सेंटर में एक एलिमेंट लगा हुआ है। अब नीचे की साइड में आपको एक रेगुलेटर मिलता है, इससे आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। इसमें 2 हीट एडजस्टेबल सेटिंग मिलती है, बाकी स्विंग का ऑप्शन ही मिलता है। नीचे की साइड में पुश बटन मिलता है, अगर इस हीटर को बच्चों ने गिरा दिया, लुढ़क गया तो भाई ये ऑफ हो जाता है, जैसे आप इसको सीधा करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये रूम हीटर भी शॉक प्रूफ है क्योंकि इसका टोटली जो बॉडी है वो प्लास्टिक का है, करंट लगने की कोई चांसेस है नहीं। इस तरीके के सन हीटर भी कई सारे ब्रांड बना रहे हैं, बट हमारे पास जो है ये हरमन कंपनी का है, इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो चलो भाई अब कर लेते हैं इसका लोड टेस्ट। अब इस सन हीटर को करते हैं एनर्जी मीटर के साथ कनेक्ट। हेड इसको फर्स्ट हीटिंग मोड पर मैं सेट करता हूँ। फर्स्ट हीटिंग मोड पर ये ऑन है और काफी दूर तक ये आंच भी फेंकता है। अभी जैसे कि हमने क्वार्ट्ज हीटर देखा तो उसके आप सेकंड हीटिंग मोड मान लो और इसका फर्स्ट हीटिंग मोड मान लो, क्योंकि इसमें एरिया काफी ज्यादा कवर हो रहा है। और फर्स्ट हीटिंग मोड पर ये काफी कम बिजली खाता है, लगभग 200 वॉट प्लस थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। 200 वॉट पर ये कंटिन्यूसली वर्क करता है फर्स्ट हीटिंग मोड पर। आई मैं इसको सेट करता हूँ सेकंड हीटिंग मोड पर। तो सेकंड हीटिंग मोड पर ये पहुंच जाता है लगभग 700 वॉट के आसपास, एकदम छलांग मारता है। अभी इसका एलिमेंट एकदम रेड हो चुका है। आई मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, सामने से देखो भाई ऐसा लगेगा यहाँ पर आग जल रही है, इतनी तेज इसमें से आंच निकल रही है। अच्छा ये तो सेकंड हीटिंग मोड हो गया, आंच काफी ज्यादा जबरदस्त है। इसके अलावा एक और चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, जैसे कि स्विंग का ऑप्शन ही मिलता है। स्विंग प्लस सेकंड हीटिंग मोड पर सेट कर दिया है। अगर आपके घर में फैमिली मेंबर इसके आसपास बैठे हैं तो ये लगभग 180 डिग्री तक रोटेट भी करता है, ठीक है। तो स्विंग का मजा भी आप इससे ले सकते हो। अगर मैं बात करूं इसकी आंच की तो लगभग 4 से 5 फुट तक इसकी आंच लगती है प्रॉपर तरीके से, और रूम को ये इंस्टेंटली गर्म भी कर देता है, कोई भी सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इस सन हीटर के प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस लगभग 1300-1400 या फिर 1500 रुपए तक का आपको मिल जाएगा। जैसी क्वालिटी लोगे उस हिसाब से ही आपको रूम हीटर मिलेगा। ये हमारे पास हरमन कंपनी का है, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है भाई, मैंने इसको अपने पैसों से खरीदा है, तो ये ना सोचना कि भाई मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ। फिलहाल जो चीज मेरे को अच्छी लगती है वही चीज मैं आपके लिए रेकमेंड करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं भाई सेकंड हीटिंग मोड पर ये सन हीटर 825 वॉट पर पहुंच गया है और ये इतने पर ही ठहरा रहेगा, ठीक है। तो 800 वॉट के लोड में ये हमको अच्छे तरीके से हीटिंग दे रहा है। अब नंबर 1 पर आता है ऑयल फिल्ड रूम हीटर। इस रूम हीटर का ब्रांड है लेजर, इसका मॉडल है अल्फा और ये 11 फिन्स में है हमारे पास। इसके 13 फिन्स भी आते हैं, 15 भी आते हैं और अलग अलग ब्रांड के आते हैं। आप कोई सा ही ब्रांड खरीद लो, काम एक ही है सबका। अब ये रूम हीटर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि गाइज ये सबसे अलग है, प्राइस इसका काफी ज्यादा हाई रहता है। जिस तरीके से इसका नाम है ऑयल फिल्ड रूम हीटर, इस हीटर में ऑयल भरा रहता है यहाँ पर, बाकी ये सारे जो होते हैं ये फिन्स होते हैं। ऑयल इनमें भाई इस तरीके से भागता है, मतलब कि गाइस इसमें ऑयल भरा रहता है, इसके अंदर एक एलिमेंट जो रॉड टाइप का एलिमेंट होता है वो लगा रहता है। आपने रॉड देखी होगी, टैंक रॉड वगैरह,
उस तरीके की रॉड होती है जो इसके ऑयल को गर्म करती है। जब ऑयल गर्म होता है तो इससे आंच बाहर निकलती है, तो इसी सिद्धांत पर ये काम करता है और ये 10 से 15 मिनट में रूम को भी गर्म कर देता है। अब ब्रांड ये बोलता है कि इससे सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये ऑक्सीजन को भी बर्न नहीं करता है। इसके अलावा इस हीटर में आपको 3 हीट एडजस्टेबल सेटिंग मिलती है। इसके अलावा पीटीसी फैन भी मिलता है, जो फैन हीटर मैंने आपको दिखाया वो इसमें भी आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको फिंस पर यूज करो या फिर पीटीसी फैन को यूज करो, दोनों एक साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइज, अभी हमने इस ऑयल फिल्ड रूम हीटर को एनर्जी मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं इसका सबसे पहले पीटीसी फैन ऑन करता हूं एंड थर्मोस्टेट को फुल पर सेट कर देता हूं। तो यहाँ देखो पीटीसी फैन इसका ऑन हो चुका है। अभी हमने इसके फिंस को ऑन नहीं किया है। पीटीसी फैन पर इसका लोड रहता है 360 वॉट, 360 वॉट के आसपास ये लेता है। पीटीसी फैन ब्लोअर हीटर होते हैं, उस तरीके से काम करता है। यहाँ से गर्म हवा निकल रही है अभी के टाइम में, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई। तो अगर आप चाहो तो इसको पीटीसी फैन पर यूज कर सकते हो एंड पीटीसी फैन के अलावा आप इसको फिंस पर भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। अभी ऑयल फिल्ड रेडिएटर ऑन हो चुका है और अभी ये फर्स्ट हीटिंग मोड पर है। मैं आपको लोड दिखा दूं तो ये फर्स्ट हीटिंग मोड पर ही 686 वॉट का लोड लेता है। और एक चीज और क्लियर कर दूं, इसमें इंस्टेंटली हीटिंग नहीं मिलती है, थोड़ा टाइम लगता है इसके फिंस को गर्म होने में। इसमें जो ऑयल होता है पहले वो गर्म होता है, फिर इसके फिंस गर्म होते हैं, कुछ इस तरीके से काम करता है, क्योंकि ऑयल जो है वो इसके फिंस में सर्कुलेट करता है, ठीक है। जब ऑयल गर्म होगा तो इसके फिंस भी गर्म होंगे। 1 मिनट होने वाला है, अभी तक मेरे को गर्माहट महसूस नहीं हुई है, तो मान के चलो कि 10 मिनट लग जाते हैं प्रॉपर हीट होने में। फर्स्ट हीटिंग मोड पर तो नॉर्मल हीटिंग मिलती है, बट सेकंड हीटिंग मोड पर हम देखते हैं हमको कितना हीट मिलता है। अभी आप देखोगे तो इसके फिंस जो है बिल्कुल एकदम ही ठंडे हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं नीचे की साइड लेके जाऊंगा इसको तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हॉट हो रहा है, ये देखो काफी ज्यादा हॉट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रॉड लगा हुआ है जो कि गर्म होता है। और सेकंड हीटिंग मोड अभी हमने इसका ऑन कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोड देखिए सेकंड हीटिंग मोड पर 1044 वॉट। अभी हम इसको थर्ड हीटिंग सेटिंग पर ऑन करते हैं। अभी मैंने इसको हीटिंग एडजस्टमेंट 3 पर सेट कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको लोड भी चेक करा देता हूँ। 1586 वॉट का लोड चल रहा है। तो जिस हिसाब से ये लोड ले रहा है उस हिसाब से अभी मेरे को प्रॉपर हीट इसमें नहीं मिली है। हीटिंग मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मान के चलो 10 मिनट में ये प्रॉपर तरीके से हीट हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी अपनी पीक पावर पर आ चुका है और गर्म भी काफी ज्यादा हो गया है। अगर मैं वॉट की बात करूं तो यहाँ देखो 2453, लगभग 2.5 किलो वॉट का लोड ये ले रहा भाई साहब। अगर आपका कनेक्शन 1 किलो वॉट का है तो भाई ओवरलोड में ही आपके यूनिट काफी ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। 3 किलो वॉट का अगर आपका कनेक्शन है तब आप इसको लेना, वरना भाई लेना मत, क्योंकि ये लोड काफी ज्यादा लेता है, ठीक है। 2.5 किलो वॉट देख लो। एक चीज और है, अगर आप इसको पीटीसी फैन के साथ चलाओगे तो ये लगभग 2900 वॉट का लोड लेगा, लगभग 3 किलो वॉट के आसपास। और कंपनी इतना ही क्लेम करती है, 2900 वॉट क्लेम करती है और यहाँ पर 2900 वॉट ये ले रहा है। फ्रेंड ये लोड तो ज्यादा लेता है बट काम एकदम प्रॉपर करता है। इसको लगाने के बाद, इसका यूज करने के बाद आपके रूम में सफोकेशन नहीं होती है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी रूम का टेम्परेचर तो एकदम ही मेंटेन रहता है। अब फ्रेंड जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही आपको मीठा मिलेगा। अब इसके प्राइस तो हाई रहते हैं, प्राइस लगभग 10,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। बाकी आप इसका 11 फिंस में ले रहे हो, 13 फिंस में ले रहे हो, 15 फिंस में ले रहे हो, तो उस हिसाब से पैसा बढ़ता रहता है। अब फ्रेंड मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया है, आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा रूम हीटर खरीदना चाहिए। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप ऑयल फिल्ड रूम हीटर की तरफ जा सकते हो, बट आपके घर में कनेक्शन 3 किलो वॉट का होना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आप ओवरलोड से परेशान हो जाओगे। एंड वहीं पर एक चीज और है, अगर आपका कनेक्शन 1 किलो वॉट का है तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि सस्ते पैसों में सन हीटर आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी फैसला आपके हाथ में है, आपको कौन सा रूम हीटर खरीदना है। इन चारों रूम हीटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।